युवाओं को सपना दिखाकर राज्य की जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आई जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार के खिलाफ अब युवा आक्रोशित है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने आज तक जो भी परीक्षाएं ली हैं, उन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो युवाओं के हित में इन सभी परीक्षाओं की गड़बड़ी की जांच सीबीआई से करवाए। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता को संबोधित करते हुए कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने मुलाकात कर बताया कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। इसको लेकर अभ्यर्थी पिछले 17 दिनों से धरने पर हैं। अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में बताया कि एक ही सेंटर से 70-80% अभ्यर्थी पास हुए हैं। बोकारो जिला के श्रेया डिजिटल और रांची जिला के शिव इन्फोटेक से सबसे अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं। उन्होंने कहा कि पैसे का खेल हुआ है। परीक्षा आयोजित करने के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया है वह पहले से ही ब्लैक लिस्ट है। राज्य सरकार ने एसआईटी गठन कर जांच करवाने का फैसला भी लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जेएसएससी पीजीटी में ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है जो दिव्यांग कोटा से हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की कि इस पूरे विषय पर सरकार निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आग्रह करे और जब तक जांच पूर्ण नहीं होती है तब तक नियुक्ति को रोका जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो जब भाजपा की सरकार राज्य में बनेगी तो अभ्यर्थी जो पैसे के बल पर परीक्षा दे रहे हैं और नियुक्ति ले रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी जाएगी और उन्हें जेल भी जाना होगा। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इसे लेकर संसद में राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। नीट परीक्षा में हुई धांधली का विषय पूरे देश के लिए बड़ा विषय है। ऐसे लोग डॉक्टर बनके क्या करेंगे, ये सभी जानते हैं। भाजपा इन मुद्दों पर बात न करके राजनीतिक से प्रेरित होकर झारखंड में क्या होना है इस पर बातें करती है। अगर झारखंड की परीक्षाओं में इस तरह की कुछ अनियमितता हुई है तो उन्हें चाहिए कि मुख्यमंत्री का ध्यान इस पर आकृष्ट करवा, न कि मीडिया में आवाज उठाएं। हम लोगों ने आवाज उठाया है, जिसका परिणाम है कि आज एनटीए के अध्यक्ष को हटाया गया और इसकी जांच सीबीआई से हो रही है। राजभवन के सामने पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। पीजीटी की परीक्षा को लेकर के शुरू से कोई न कोई प्रश्न उठता था। अभ्यर्थी बार बार इस विषय को लेकर के सशंकित थे और राज्य की सरकार को यह मांग कर रहे थे कि भाई इसमें धांधली हुई है, इस धांधली को कैसे ठीक करना है यह देखना चाहिए। कई एक आवेदन उन लोगों ने जेएसएससी के ऑफिशियल्स को, सरकार के ऑफिशियल को, स्वयं मुख्यमंत्री को और बाकी लोगों को दिया है, लेकिन राज्य की सरकार पूर्व के परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी उदासीन बनी रही। उन लोगों ने जो प्रमुख बातें जो इस आवेदन में दिया है उसमें जो दिखता है, एक ही सेंटर से जब बच्चे टॉप करते हैं, एक ही सेंटर में जब वैकेंसी के 70-80% बच्चे एक दो सेंटर से नियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो प्रश्न उठता है। ये आप देखेंगे जितने भी आप ये ग्रीन दाग दिख रहा है, ये सब 102 नंबर कोड के परीक्षार्थी हैं जो इसमें पात्रता प्राप्त किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं। और 102 नंबर कोड यह है आपके बोकारो जिले का एक श्रेया डिजिटल बोकारो, उस सेंटर का है। उस सेंटर से जितने भी टॉप किए हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सब्जेक्ट्स का, उसमें इसी सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है। 102 का ये जितने भी मैं दिखा रहा हूं, ये सभी 102 बोर्ड जो श्रेया डिजिटल बोकारो है उसका है। दूसरा एक सेंटर है शिवा, ये शिवा इन्फोटेक
रांची का है और इस शिवा इन्फोटेक से भी बच्चे जो है वो लगातार उसमें सीरियली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया, श्रेयस डिजिटल से 513 क्वालिफाई करता है, 513, जिसमें सेंटर कोड उसका 102 है। फिजिक्स में 142 बच्चे उसी सेंटर से क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका केमिस्ट्री में 45, मैथ में 55, बायोलॉजी में 46, कॉमर्स में 60, हिस्ट्री में 15, इकोनॉमिक्स में 22, ज्योग्राफी में 62, हिंदी में 23, संस्कृत में 14, इंग्लिश में 29, कुल मिला के 513। मतलब कुल रिजल्ट का 14.21% सिर्फ एक चाहते हैं आप पाँच साथ में, और आप चाहते हैं कि भाई एक हम युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था दें जहां से क्षमतावान योग्यतावान बच्चे ही बिना किसी पैरवी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी सेटिंग के अपने पात्रता के हिसाब से नौकरियां प्राप्त करें और झारखंड की सेवा करें। तो आपको यह करना चाहिए कि भी आज की सीबीआई जांच जो चल रही है, जिसमें लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, वो आप करें। नहीं तो आपके संरक्षण में जो चीजें हो रही हैं, इसको लेकर के झारखंड की जनता और विशेषकर युवा वर्ग भयंकर आक्रोश में है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी किंगपिन को पकड़ाना चाहिए। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह अपील भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। देखिए, गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखे होंगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास हुई। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। ये पूरी जो ये वानगी है, ये जो पूरा जो तथ्य है, ये सारे तथ्यों को ध्यान पे रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा है, अभी इसमें भी क्वेश्चन लिख हुआ है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गए। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह के परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छन करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा फोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कि सदन में नीट की परीक्षा लेकर के बात रखना चाहते थे, सदन में लोग आवाज को म्यूट कर दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और जो नीट परीक्षा है वो पूरे देश के लिए बहुत वाइटल इशू है, वो लोगों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला विषय है। ऐसे लोग जो पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, उनसे वो क्या उम्मीद की जा सकती है, वो किसी को पता नहीं है। ये सब लोग जानते हैं किस तरह की बातें हो रही हैं। उस पर न बोल करके सिर्फ और सिर्फ झारखंड में क्या होना है, क्या नहीं होना है, उस पर बातें करनी है, राजनीति से प्रेरित होकर के। अगर कोई मसला है तो माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बयान दे करके, हम लोगों ने तो लगातार आंदोलन किया, संघर्ष किया और उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचे कि
सीबीआई जांच आज नीट के लिए हो रही है, एनटीए के अध्यक्ष को हटाया गया। तो हम समझते हैं इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो अच्छा होगा, तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी दोष है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए और यहाँ जो विषय आया है आपके समक्ष उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाइए। अगर सचमुच में कहीं कोई ऐसी बात हुई होगी तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को देखेगी। झारखंड में एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन वो जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सरकार सीबीआई क्यों नहीं? देखिए, जांच रिपोर्ट तो सचमुच में आनी चाहिए और ऐसे लोग जो जेल जाने वाले हैं वो लोग बाहर नहीं बात करनी चाहिए। ये सही उन्होंने कहा है कि कई मामलों में एसआईटी गठन हुआ है और उसका अभी तक फलाफल नहीं आया है। फलाफल आएगा तो कई राज्य में बैठे जो रहनुमा बने हुए हैं और महामहिम कहे जाते हैं वो तक जेल चले जाएंगे। हमें लगता है कि उस पर फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली दौरा